हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। और आज हम इसमें करने जा रहे हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी जो चल रही है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं, उसके लेक्चर्स को। और इससे पहले वाले पार्ट हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं क्लास 12th के तो आप उन्हें देख लें इससे पहले। और इससे पहले वाले जो हमने क्लास 6 की, क्लास 7th की और क्लास 8th की हमने एनसीईआरटी को जो है करवा दिया है उसके एमसीक्यू को। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप उन्हें देख लें। नंबर 101 ये क्या कहता है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया। पहला ऑप्शन है चौरी चौरा में, दूसरा ऑप्शन है डांडी में, तीसरा ऑप्शन है चंपारण में, चौथा ऑप्शन है बारदोली में। तो मैं आपको बता दूं कि 1717 बिहार प्रांत के चंपारण जिले में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह चलाया था। ये क्यों चलाया था कि नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ इस आंदोलन को गांधी जी ने चलाया था, जिसमें उन्हें सफलता मिली थी। तो ठीक है, इसका जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लिंक का उपयोग करने का प्रयास किया। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तीसरा स्टेटमेंट है कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए थे। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? तो आपको पता होगा कि साइमन कमीशन का जो विरोध है ना वो 1928-27 के आसपास की बात है, और रॉलेट एक्ट आया था आपका 1919 में। ये तो भाई कहीं से भी मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट जो है राइट है, दूसरा स्टेटमेंट जो है राइट है, और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि 1919 के खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली शौकत अली ने किया था। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि कांग्रेस ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। तो जी बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 104 ये कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी ने साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन शुरू किया था। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वशासन के लक्ष्य को घोषित किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला स्टेटमेंट है कि गांधी जी ने साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन शुरू किया था, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों? गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से जो है वो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। कहने का मेरा मतलब है प्रत्यक्ष रूप से इन द सेंस, मेरा मतलब ये है कि गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जो 1929 में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें सुशासन की बात नहीं बल्कि पूर्ण सुशासन की बात की गई थी, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन आपके रॉन्ग है, तो राइट आंसर हो गया आपका डी। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्यों प्रसिद्ध है भैया? क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प प्रस्तुत किया था। दूसरा पढ़ लेते हैं, इस अधिनियम में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े सुलझा दिए थे। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच जो झगड़े सुलझाए थे वो लखनऊ पैक्ट में सुलझाए थे। तो आपको पता होगा कि उदारवादी और उग्रवादियों के बीच जो मसले सुलझाया था वो लखनऊ पैक्ट में, और ये कब हुआ था? 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि इस अधिनियम में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। तो क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं ये भी आपका स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की पाकिस्तान की मांग की गई थी, और इसकी जो अध्यक्षता है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसीलिए ये बोल रहा है कि इस अधिनियम में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया था। तो 1929 में ऐसा नहीं किया गया था, वो 1940 की बात। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा
कथन सही है, तो मैं आपको बता दूं इसमें जो सही है वो है आपका केवल एक, पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके परिणाम स्वरूप जलियांबाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना हुई थी। तो ऐसा कौन सा इसमें से, ऐसी कौन सी घटना हो गई थी इसमें से जिसके कारण जलियांबाग हत्याकांड हुआ, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। पहला है आर्म्स एक्ट, दूसरा है द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, तीसरा है द रॉलेट एक्ट, और चौथा है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो मैं आपको बता दूं ये था ऑप्शन नंबर सी, द रॉलेट एक्ट के कारण। ठीक है, ये क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का पुलिंदा नामक संकलन का प्रकाशन किसने किया? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, दादाभाई नौरोजी ने। तो मैं आपको बताऊं ये बेसिकली था क्या। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लिखे जो पत्र थे ना, उनको उनका संकलन किया गया था और उन्हें इकट्ठा कर लिया गया था, और इस बात को द बेंच ऑफ ओल्ड लेटर, पुराने पत्रों का पुलिंदा नाम से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये बात है बस, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड रीडिंग था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, तो लॉर्ड वेबल था। आप बताएं। तो मैं आपको बताऊं इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये जो चेम्सफोर्ड था ना, इसके टाइम पे और भी बहुत सी घटनाएं हुई थी। तो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था ना, तो उस समय भारत का जो वायसराय था ना वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को युद्ध में भेजने के कारण ये बहुत चर्चित हुआ था। ठीक है, और इसके समय में ही 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था, और इसी के समय में जलियांबाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। ठीक है, और इसके समय में ही भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था। ठीक है, इसके टाइम पे ये काम हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि जब गांधी जी ने दांडी तक नमक यात्रा की तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेबल। तो मैं आपको बताऊं उस समय जो आपका वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है अगला क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है रॉयल इंडियन नेवी गदर, भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो पूर्व घटनाओं का सही क्रम लगाइए। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही क्रम है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। पहला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, और तीसरा है रॉयल इंडियन नेवी गदर, जिसको शाही नौसेना विद्रोह भी कहते हैं। और ये कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 को। सिंगल प्रशिक्षण कहते हैं इसको। भारतीय नाविकों द्वारा बंबई में एक विजय विद्रोह किया गया था, और विद्रोह का कारण जो था वो विद्रोहियों द्वारा यूनियन जैक की जगह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगा दिए गए थे। तो इस कारण जो है ये रॉयल इंडियन नेवी गदर हुआ था। ठीक है, इसको बोलते हैं शाही नौसेना विद्रोह। और ये सबसे लास्ट में हुआ था, उससे पहले हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, और तीसरे नंबर पर ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।